जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गुरु जी की और भोलेनाथ की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है। आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, तो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने। और यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, ऐसे ही नए नए लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बता सकती हूँ अभी, लेकिन गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग का स्टार्ट ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को अभी मुझसे जुड़े मुश्किल से 7 ही दिन हुए होंगे, लेकिन इन्हीं 7 दिनों में जैसे चीज़ें एकदम से सरफेस पर आने लगी हैं। हमें रियलाइज़ हुआ कि कोई ब्लैक मैजिक है जिस पे हम पहले यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी मम्मी बोली कि ऐसे ऐसे किसी ने कुछ किया कराया है। वो अपने आप ही उनकी दिमाग में कहीं से वो क्रिएट हुआ कि ये रियलिटी है, क्योंकि हम पहले मान नहीं रहे थे। हम देख तो रहे थे कि हमारे घर के बाहर कोई कुछ करके जाता है, तो हम मान नहीं रहे थे। लेकिन जिस दिन गुरुजी का सबसे पहला मैसेज मेरे सामने आया सुबह सुबह, उसी दिन दोपहर को अचानक से मेरी मम्मी ने आके कहना शुरू कर दिया कि फलाने ने ऐसा ऐसा कराया। वो हमारी पड़ोसन थी कि उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ करवाया है हमारे घर पे। और वो पूरे जैसे डॉट्स के साथ डॉट्स मिलाते चले गए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, इस वजह से किया होगा। और कहीं ना कहीं वो सारे फिट बैठ रहे थे, क्योंकि उसी सुबह से ही गुरुजी ने मुझसे अचानक से बात करनी शुरू की थी। और ये पहली ही बार था कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने इससे पहले ना इनके बारे में शायद कभी सुना, ना मैंने कभी ध्यान दिया। लेकिन उस दिन अचानक ही उस सुबह मेरे फ़ोन पर मैसेजेस आने शुरू हो गए। और हैरानी की बात ये थी कि जो ब्लैक मैजिक के पोस्टर्स या मैसेजेस आप मुझे दिखा रहे थे यूट्यूब पर, उसी तरीके की सेम चीज़ें मेरी मम्मी ने मुझसे बोलनी शुरू की। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमें इस चीज़ के लिए अवेयर कर दिया आपने कि ये बात सच है और ऐसा हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि किसी चीज़ को रिलीज करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने वो हमसे एक्सेप्ट कराया, और उसके बाद से आपके मैसेजेस आने लगे कि हाँ, मैंने तुम्हारे यहाँ पैरा बिठा दिया है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे गुरुजी से बात करना शुरू किया, वैसे वैसे ही मेरे सामने उस मैसेज का आंसर आ जाता था। एक दिन जैसे मैंने कहा कि गुरुजी, वो लेडीज अब दोबारा इस गली में दोबारा आ ही ना पाए, तो उसी वक्त मेरे सामने मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, उन्हें 101 मीटर तुझसे दूर रखूंगा। तो ये आज से 2 या 4 दिन पहले की बात है। तो कल मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी और मैंने देखा कि उसी घर की एक आंटी जो है हमारे गली में खड़ी है, लेकिन वो हमारे घर तक पहुंच नहीं पाई, वो हमारे घर से ही दूर थी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने यहाँ भी हमारे घर को सेफ रखा है। फिर आपने मुझे मैसेज दिखाए कि तेरे घर पे पहरा लगा रखा है, 3 कबूतर जो है
वो तेरे घर पर कंटिन्यूस पहरा रखते हैं। एक आंटी का सत्संग मैं सुन रही थी, उसमें आंटी जी बता रही थी कि ऐसा उनके साथ भी हुआ था, और उनको भी ऐसे ही मैसेज आते थे उन्होंने कि 3 कबूतर उनके घर के बाहर बैठा रखे हैं पहरेदार के रूप में। तो उन्होंने भी जब घर के बाहर देखा तो बिल्कुल ऐसा ही था कि घर के सामने वाले घर के चौबारे पर 3 कबूतर बिल्कुल उनके घर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना और मैंने देखा तो सच में मेरे घर के बाहर भी, जो सामने मेरा एक और घर है किसी का पड़ोसी का, उस घर के ऊपर टॉप पर छत पर भी 3 कबूतर बैठे रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली हमारे घर की तरफ ही देखते रहते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी कि वो आंटी हमारी गली में आ रही थी, लेकिन वो हमारे घर से बहुत दूर होके ही रुक गई। उनके सिर के ऊपर एक पोल खड़ा था, जो बिजली का पोल, जो लाइट का पोल होता है, उसके ऊपर फिर 2 कबूतर बैठे थे। जैसे उन्होंने ही उसको रोक रखा और वो वहां से आगे नहीं आ रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस छोटे से 5-7 दिनों की जर्नी में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरे को ब्रेस्ट में एक गांठ, बहुत टाइम से मुझे बहुत मोटी गांठ, जिसे कहते हैं ना एक उंगली जितनी गांठ जो है वो थी मेरे को ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उसने मुझे कहा था कि तू इसका टेस्ट करा ले, तो क्या पता इसमें मतलब कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे टेस्ट वही कहा था। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, 1.5 साल से जॉब नहीं है, तो अभी तो मैं ये नहीं करा सकती, क्योंकि पैसों की भी बहुत किल्लत है सत्संग जी, बहुत किल्लत है। हर रोज बैंक वालों के फोन आते हैं या मैसेज आ जाता है कि आप डिफॉल्टर हो, आपका सिबिल इफेक्ट हो रहा है। कभी बिजली वालों का मैसेज आ जाता है कि आपका बिजली काट देंगे। पता नहीं क्या क्या चल रहा है सत्संग जी। तो मेरी फ्रेंड ने जब मुझे कहा कि तू टेस्ट करा ले, मैंने उसे कहा कि अब मैं नहीं करवा सकती अभी, चाहे 500-700 रुपए ही लगने हो, चाहे 1000 रुपए ही लगने हो, पर इस वक्त मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि चल मैं तुझे पैसे देती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने उससे पैसे नहीं लिए और ऐसे ही चलता रहा। तो जस्ट आज अभी मेरे को एक सत्संग सुना आंटी का, जिसमें वो कह रही थी कि उनकी ब्रेस्ट में एक गांठ थी जो धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से जाना शुरू हुई है। और मैं सच कहूं तो जब मैं अपना चेक कर पा रही हूं तो मुझे गुरुजी से जुड़े केवल 5 या 7 दिन ही हुए हैं, और इसमें भी मैं जब चेक कर रही हूं तो वो गांठ जैसे आधी हो चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये मैं फील कर पा रही हूँ कि इन 5-7 दिनों में ही ऐसा कुछ जादू कर रहे हैं गुरुजी। क्या हो रहा है तो नहीं जानती, लेकिन मुझे सत्संग सुनाई दे रहे थे जिसमें कैंसर की बात हो रही थी। मैं थोड़ी घबरा गई थी, पर वही अगेन कि मेरे पास तो पैसे नहीं कि भी मैं जाके चेक करा सकूं। गुरुजी की कृपा देखिए कि अब वो गांठ मुश्किल से आधी है, अपने आप ही। मैंने ना कुछ किया, ना मैंने उसके लिए कुछ मांगा, ना मैंने कुछ कहा, पर गुरुजी की कृपा, तो बस गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूं, तो यही मेरा आज का सत्संग है सत्संग जी। इसके अलावा पैसे की किल्लत तो बहुत ज्यादा बनी हुई है। जॉब नहीं है पिछले 1.5-2 साल से, आती है अपॉर्चुनिटी तो वो पूरी ही नहीं हो पाती है। पता नहीं कैसे साल में 2 बार लग के मेरी जॉब जा चुकी है। मैं पहले 2.5 लाख रुपए महीने कमाती थी, आज की डेट में मुश्किल से एक 50,000 की नौकरी मिली है, उसमें भी बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। गुरुजी कह तो रहे हैं कि तेरी जॉब लग जाएगी, अब ये गुरुजी के ऊपर है, वही जानी जान है, वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। हम तो बस इंतजार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उन पर यकीन कर सकते हैं। तो गुरुजी आप पर बहुत बहुत यकीन है, मदद करो। इसी के साथ
इन 5-7 दिनों में इतना सब कुछ गुरुजी ने कर दिया है, इतना अच्छा कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक से कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी हंसना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। गुरुजी जानी जान है, आप ही संभालना गुरुजी, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी भाभी, मेरी छोटी सी बेचारी नीस, हम सब की रक्षा करना इस ब्लैक मैजिक से, इस वक्त से, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कि हम दाने दाने को मोहताज जो हो गए हैं, हमें इससे मुक्त करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं परमिंदर लुधियाना से गुरुजी की संगत, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज की मेहर बहुत है मेरे परिवार पे। गुरु जी महाराज जो भी मैसेज देते हैं वो सच होते हैं, बात करते हैं, वो हमारी बात सुनते भी हैं। मुझे 1-2 हफ्ते से मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर 1 हफ्ता जा, 2 दिन बारी है, 1 हफ्ता बारी है, और उसी दिन से मैं बीमार हूँ। पहले भी बहुत सारे हेल्थ इशू थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये तो गुरु महाराज जी जाने को कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, पता भी है, लेकिन अब के रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उनसे पीछे हट भी नहीं सकते। और चलो, जो करने वाला है वो खुद ही गुरु महाराज जी उनको देखेंगे। मेरे अंकल जी की सेहत भी को ज़्यादा ठीक नहीं थी, ऐसे बस दोनों हम बीमार हुए थे 1 हफ्ते से। सॉरी गुरु। तो ऐसे ही चल रही थी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उनके सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो गए हैं। उसके 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज के चरणों में मैंने बेनती की थी, अरदास लगाई थी कि गुरु महाराज जी उसके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं। तो एग्ज़ाम उसके अच्छे हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही मेरे बच्चों पे मेरे पर बनाए रखना। बेटा भी मेरा अब्रॉड में है, तो उसका भी, वो भी पहले से बहुत अच्छा है। अच्छे का मतलब पहले ना बहुत स्ट्रेस लेता था काम का उसका, अब काफ़ी खुश रहता है। गुरु महाराज की कृपा है उसके ऊपर भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, आज शुक्रवार है, शुक्रवार को शुक्राना करें। तो जी मैं जो भी होता है, मैं छोटे छोटे सत्संग करके शुक्राना गुरु महाराज का करती रहती हूँ। तो मुझे आज गुरु महाराज जी ने सुबह जब मैं उठी हूँ तो वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए, और मुझे मैसेज आ रहा था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। एक दिन पहले भी मैसेज आया था कि मैं मंडे को तेरे घर पे आऊँगा। तो हमारे ऐसे किसी को पता भी नहीं था, कोई रिलेटिव आए जो हम बुज़ुर्ग थे हमारे, तो वो आई, अचानक से ही आई। वो आई भी वाइट कुर्ता पजामा में। तो फिर चाय वाय उन्होंने पी और बातें की। कहा मैं सोच रहा था आज बच्चों को मिल ही आऊँ। तो पहले तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, लेकिन जब वो चले गए तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे फेसबुक चेक करने लगी, तो फिर मुझे याद आया कि गुरु महाराज जी का तो कल मैसेज आया था कि तेरे घर पे आऊँगा और चाय पी के जाऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी किस रूप में हमें आके हमें ब्लेस कर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता है। और गुरु महाराज जी ऐसे ही रहमता मेरे और मेरे बच्चों पे बरसाई रखना, इस घर पे बनाई रखना। अभी थोड़ा बीमार ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने बहुत हमें बचाया है, और गुरु महाराज जी मुझे ठीक करेंगे। छोटे छोटे हेल्थ इशू तो आते रहते हैं, काम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने गुरु महाराज जी से आगे अरदास लगाई हुई है। उनको सब कुछ पता है, वही सब कुछ ठीक करेंगे। कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले हटते नहीं हैं। तो
उनकी बुद्धि जितना काम करती है वो उतना ही। हम तो गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ गए हैं। अब गुरु महाराज जी देखें, जो किसी का बुरा करता है वही करे, हम अपना कर्म करते हैं वो अपना करेंगी। तो मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गए हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। बस ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर मेरे से कोई भूल चुका मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी दोबारा करूँगी। इन्हीं शब्दों को मैं कहते हुए अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग की बहुत जल्दी दोबारा करूँगी गुरु जी की मेहर से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी हर दी हुई चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें इतनी लाइफ ब्लेस की थी उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संकट जी। गुरु पूर्णिमा की गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय सिया राम। जय गुरु जी। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु जी की सारी संगत के लिए शुभ फलदायी हो। सबको मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सब पर बरसाएं और सब पर अपनी कृपा करें। गुरु जी सबके बच्चों की रक्षा करें और सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पास आपकी कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई स्वरूप नहीं है। मैं साईं बाबा की फ़ोटो के सामने बैठकर आज आपका सत्संग बोल रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करे गुरु जी, क्षमा करे संगत जी। गुरु जी महाशिव है। मुझे उनकी कई बार स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है। मेरे साथ कोई ऐसा स्पेशल सत्संग तो नहीं हुआ है, मगर गुरुपा ने कहा है कि तेरा समय मैं बदल दूंगा, तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। तूने बहुत दुख सहे हैं मेरी बच्ची। धन्यवाद गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत कष्टों में हूँ गुरुपा, मगर आपकी जब भी आपके मैसेज पढ़ती हूँ बहुत दिल को तसल्ली मिलती है। कभी बुरा भी लगता है कि गुरुपा कब होगा, मेरा काम कब होगा, हो नहीं पाता है। कभी उदास हो जाती हूँ, मगर गुरुपा कहते हैं कि मत हो बेटा, तेरा काम बहुत जल्दी होगा और पक्के में होगा। धन्यवाद गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए गुरुपा। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए, सब पर अपने ममता का हाथ रखे गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग नहीं आता संगत जी। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और मैंने कुछ अरदास गुरु जी के चरणों में लगाई है, वो गुरु जी जब पूरी करेंगे फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय सिया राम। जो ये मेरा सत्संग सुने उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बरसाना गुरुपा। जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करे उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बरसाना। सबके बच्चों की रक्षा करना, सबका कल्याण करना, हर किसी का दुख दूर करना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।